अन्ना वाह, अद्भुत अद्भुत। देखा, फिल्मी डांस से कोई एतराज नहीं है अन्ना को। हमारे अन्ना इतने भी जिद्दी नहीं है। निर्मिति, निर्मिति, लोक संगीत, लोक नृत्य, चलचित्र, सिनेमा, ये सब हमारी संस्कृति का ही हिस्सा है। मुझे ऐतराज वो गलीच कक्षा के सिनेमा से है, जैसे तुम्हारा वो बनोई। कौन कौन कौन? विभावरी का पति? जयन, अरे अरे क्या कर रही हो, चाय गिर जाएगी। जयन मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अन्ना ने मेरे लिए खास न्योता भेजा है। जयन चलो ना, चलो मैं खोल के पढ़ते हैं। आप पढ़ते पढ़ते तुम वहां बैठो, एक मैं एक फोन कर लूं। तू पढ़ना जयन। एक एक एक, एक। हेलो, जयंत बोल रहा हूँ, जयंत। कौन कौन? महेंद्र भाई, जयंत। मयंक। जे फॉर जयंत। जे फॉर व्हाट? मयंक। अरे जे फॉर मयंक होता है तो फिर जे फॉर महेंद्र भी होना चाहिए। जोकर कहीं के। लाओ इधर फोन दो। प्यार से मांग। नहीं मांगूंगी। तो रूडली मांग। तो लाओ इधर। अबे बराबर। हेलो, हेलो, जयंत बोल रहा हूँ, उर्मिला भाभी। जयंत कुमार छे हवे। ओह, हाँ बोलो बोलो जयंत कुमार। आपका ड्राइवर आया था, ये घुघरा बिगरा और ये भागरवड़ी लेकर। भाखरवड़ी चखो, लेजिम करोगे लेजिम। अरे लेजिम तो आप करोगे भाभी। आपको आपकी दुकान की इनॉग्रेशन के लिए 2 एक्टर चाहिए था ना, वो आने के लिए राजी हो गए। ए महेंद्र, वो 2 एक्टर आ रहे हैं इनॉग्रेशन पे, बोल। लाओ 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 लाओ। हेलो। अरे थैंक यू जयंत भाव, थैंक यू सो मच। चलो ना पढ़ते हैं। अच्छा सुनो, अगर टोकन के तौर पे हम उन्हें गोल्ड प्लेटेड गणपति की मूर्ति दे तो कैसा रहेगा? 22 कैरेट 22 कैरेट 22 कैरेट गोल्ड प्लेटेड। 24 कैरेट 24 कैरेट 24 कैरेट गोल्ड का पानी चढ़ाया हुआ। 30 कैरेट 30 कैरेट। अरे 30 कैरेट होता ही नहीं है, चुप करना तू। अरे महेंद्र भाई, आप सिर्फ बुके और आपके दुकान का भाखरवड़ी का एक पैकेट दोगे ना तो भी चलेगा। अरे नहीं। अरे एकदम लाजवाब है गुजराती भाखरवड़ी। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, एक मिनट। हाँ बोलो। अभी एक बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन बात करने का आपसे। आपके दुकान का व्यंजन का क्वालिटी अगर ऐसा ही रहा ना जैसे आपने हमको भेजा है, तो अन्ना की दुकान को सॉलिड कंपटीशन मिलने वाली है, माँ कसम। अरे नहीं नहीं जयंत भाव। अरे सुनो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। वो बुड्ढा जितना दिलदार है, जितना संवेदनशील है ना, उतना ही खतरनाक है अपनी दुकान को लेकर। अमोल, इस घर में उसका नाम नहीं लिया जाना चाहिए। कितनी बार कहूँ? किसका? विभावरी का? नहीं नहीं, निर्मिति का। मतलब अभी विभावरी का ले सकते हैं? विभावरी विभावरी विभावरी, बोलो बोलो, विभावरी 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 विभावरी। जोत्सना। अमोल गप्पा बस। ये क्या बात हुई? एक तरफ आपने उसे न्योता भेजा 100वीं जयंती में आने का, और न्योता भेजा मैंने, लेकिन किस बात का न्योता भेजा ये तो किसी को नहीं ना पता। तो तुम्हारी बेटी पढ़ेगी ना, जान जाएगी। विभू ये चाइनीज लग रहा है। नहीं तू एक काम कर, हिंदी में रो ना। देख तू सिर्फ बीच बीच में अगर हिंदी के एक शब्द भी बोलेगी ना तो भी मैं अनुमान लगा लूँ, ठीक है? हाँ। मजाक सूझ रहा है तुम्हें जयंत? अन्ना ने जो इनविटेशन भेजा है वो पढ़ के मेरा दिल। देखो विभू, मैंने अंदाजा लगा लिया कि तुम खुश हो इनविटेशन को पढ़ के, लेकिन तुम खुशी के बारे में मैयत जितना रोगे ना तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। मैयत ही है जयंत, मैयत ही है। क्या हो गया विभू? मेरे अरमान अपने परिवार वालों से, भाई भाभी से, आई, बच्चे, खुद अन्ना से मिलने की मेरी जो उत्कंठा थी, जो बेसब्री थी, उसका गला घोट डाला अन्ना ने जयंत। समझा नहीं विभू, क्या हो? पढ़ो इसे, सब समझ में आ जाएगा। हमारी वो दुकान जिसमें तुमने उछलते कूदते हुए अपने 22 साल पूरे किए, उसके 100 साल पूरे हो रहे हैं।
इस खुशी में शामिल होने के लिए हर अपने पराये को आमंत्रित कर रहा हूं। लेकिन ये कार्ड खास तौर पर तुम्हारे लिए लिखा है, ये बताने के लिए कि तुम इस अवसर का हिस्सा नहीं बन सकती, क्योंकि तुम अपने और पराये की सीमा से बहुत दूर जा चुकी हो। इसीलिए तुमको हमारी 100वीं जयंती के उत्सव पे नहीं आना है, कृपा करके। तुम्हारा कोई नहीं, बालकृष्ण गोखले। अन्ना, 1 मिनट अभिषेक, अब मैं बोलूंगी। आपने विभा को ना आने का न्योता दिया। हाँ? ये घर शेती है, खेत है मेरा। बालकृष्ण गोखले नाम के किसान का खेत है ये घर। स्वाद और स्वच्छता से भरी नमकीन और मिठाई की खेती होती है यहाँ पे। और कोई भी किसान अपने खेत में अकाल और सूखे को तो ना आने का ही न्योता भेजेगा ना ज्योत्सना। बस, क्षमा चाहती हूँ, लेकिन विभा मेरी भी बेटी है, और मेरी बेटी को कोई सूखा और अकाल कह के बुलाएगा तो मैं नहीं सुन पाऊंगी। क्षमा करना। ज्योत्सना, इतने कठोर हो गए आप। आपका दिल दुखाया है, आप अंदर से टूट गए हैं, छुप छुप के रोते हैं, समझती हूँ मैं। लेकिन अपने दुख को अपना मनोरंजन बना के अपने दिल को बहलाइए मत। आप जैसे सुसंस्कृत पुरुष को ये शोभा नहीं देता। देखिए देखा, पापा ये देखिए, टेक अवे मेन्यू कार्ड की डिजाइन। ठीक है बेटा, वहाँ टेबल पे रख दे, मैं देख लूंगा। महेंद्र, महेंद्र, बिस्किट ने मेरी साड़ी की तारीफ की आज, बोल। अरे नहीं सच्ची, मैंने उसको पूछा मैं कैसी लग रही हूँ, साड़ी कैसी है, तो वो बोला वाओ 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 वाओ। बोल। गुड, वेरी गुड। अरे ये महेंद्र, 1 मिनट, क्या बात है? अरे अब तो वो 2 फिल्म स्टार्स भी आ रहे हैं ना शॉप के इनॉग्रेशन पे, सब रेडी हैं, तो फिर आप ये इलेक्शन हारे हुए नेता जैसी शक्ल लेके क्यों खड़े हैं? उर्मिला, वो जयंत भाव की बात सुन के थोड़ा सोच में पड़ गया हूँ मैं। ऐसा क्या कहा उन्होंने पापा? अगर उसकी सफलता में उसको कोई चुनौती देता है ना, वो शेरनी अपने बच्चे की रक्षा कैसे करती है, वैसे वो अपनी दुकान की रक्षा करेगा। आप तो डरा रहे हैं जयंत भाव। अरे महेंद्र भाई, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ। क्या है कि अन्ना के साथ आपकी स्पर्धा तो होगी, और वो भी सॉलिड। जैसे वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच होता है ना, वैसा। लेकिन वर्ल्ड कप फाइनल को ना फ्रेंडली मैच कर देना। अन्ना तेंदुलकर भी है, धोनी भी है, और विराट कोहली भी है। और अगर उन्होंने आपको ऑस्ट्रेलिया समझ लिया ना, तो देखो आपका क्या हशर होता है माँ कसम। हे भगवान। बुढ़ापा बुढ़ापा, बेचारे अन्ना सबसे नजरें मिला के अपना गम बांटना चाहते हैं, लेकिन कोई उनकी तरफ देख ही नहीं रहा है। अन्ना, प्रभाकर, कोई कुछ बोला ही नहीं। नालायक, सबसे बड़ा बेटा होने के बावजूद तू मेरे तरफ से कुछ बोला ही नहीं, तेरी माँ से। हाँ, तू लिख, तेरा गाना लिख। नदी खारी होती है, पुलाव खारा होता है। समंदर और दाल। तुमने कुछ नहीं सुनना चाहता मैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। बोलो हाँ।
बोलो हाँ। हेलो। अरे केशव दादा, मैं जयंत बात कर रहा हूँ। जरा अन्ना को फोन दीजिए ना। देखो आपको आपकी बहन की कसम है। हाँ, 1 मिनट। आरती हुई नहीं, अन्ना को फोन दीजिए। अन्ना, आपके लिए फोन। भारती। हेलो। जी ससुर जी, मैं जयंत बात कर रहा हूँ। भारती, तुमने मुझे ऐसे थर्ड क्लास सड़क छाप आदमी का फोन दिया मुझे? अरे वाह केशव दादा, आप थर्ड क्लास सड़क छाप है क्या? फोन आपका है ना? अरे नहीं नहीं बड़ा, क्या है, अन्ना जयंत की बात कर रहे हैं। लाइन पे जयंत है ना अन्ना? ये वक्त जयंत। स्पीकर पे रखिए केशव दादा। अरे आपको विभावरी की कसम है। ऐकतच नाही। 1 मिनिट। बोल। सुनिए अन्ना। उसे बोल, कुछ नहीं सुनना मुझे। आपको सुनना पड़ेगा। आपका न्योता पड़ा हमने, तो शुक्रिया अदा करने के लिए फोन किया है। माँ कसम, क्या कि दुनिया में पहली बार किसी ने न आने का खास न्योता बनाकर भेजा होगा ना। लेकिन आप ये मत भूलिए कि मैं भी एक लेखक हूँ। आपने क्या लिखा है इसमें? कि हमारी दुकान की 100वीं जयंती पर आपको नहीं आना है कृपा करके। तो मैंने नहीं के बाजू में कॉमा लगा दिया है। तो अब मैं इसको ऐसे पढ़ता हूँ ना, नहीं आना है कृपा करके, इसलिए हम तो आएंगे अन्ना। चुनौती। चुनौती, चुनौती कौन है यहाँ पे? हे प्रणोदी, हे प्रणोदी। चुनौती दे रहा है मुझे अभिषेक। अभी जाके बोल उसे कि अगर वो यहाँ आया तो खून खराबा हो जाएगा। अगर भाई मर्डर? मर्डर का इशारा ये कैसे हुआ? मल्लिका शेरावत थी ना उसमें, तो नर्स दिख रही थी। अंदर अंदर बातें नहीं, अन्ना कुछ बोल रहे हैं। अरे हाँ, अरे मैं कुछ बोल रहा हूँ। ये क्या ऐसा ऐसा इशाराबाजी क्या हो रही है? हाँ अभिषेक, तू जाके बोलना उसे। किसे? अरे उसे। किसे किसे? जयंत। जयंत जयंत। विभावरी। विभावरी विभावरी। जयंत। हाँ, अभी जिसका नाम लिया ना, उसके नाम में से जय निकालकर अंत ला दूंगा अगर वो दोनों यहाँ दिखे तो। तुझे भी बाथरूम जाना है तो जा, और फिर जा वहां और जाके बोल। बोलेगा ना? बोल हाँ। नट नट। नहीं, नहीं बोलेगा। अमोल। मैं नहीं, अभिषेक नहीं बोलेगा, क्योंकि जयंत जीजाजी कितने मस्त आदमी है मालूम? अरे तुझे क्या पता, तू कभी मिला भी है क्या उससे? हाँ, 3 बार। केशव दादा मुझे लेके गए थे उनका फिल्म का शूटिंग दिखाने, मालूम? देखा प्रभाकर दादा, देखा हाथ जोड़ के विनती कर रहा था मैं कि मुझे मत भेजिए, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। क्यों की जिद आपने? क्यों मुझे भेजा इसे शूटिंग दिखाने के लिए? क्यों? प्रभाकर नालायक, सबसे बड़ा बेटा होने के बाद भी समझ गया, मैं समझ गया। उसकी वो बकवास पिक्चर में अपना बकवास गाना डलवाना चाहता था ये। वो क्या, वो समंदर मीठा होता है, दाल कड़वी होती है। खारा अरे बकवास नहीं है वो। सिर्फ इनका गाना बकवास है। जीजाजी की फिल्म तो मस्त है मालूम? नागिन जरा ठहर, दे दे 2 लीटर जहर। और वो वाली तो कितनी मस्त थी पता है? सुपर हिट हुई थी। घाट से गिरा माथेरान में, सेल्फी ले ली शमशान में। हमको बुलाया था ना देखने। पता है, मुझे पता है। वो भयंकर अश्लील पिक्चर का पोस्टर बिस्टर देखा है मैंने, और गाना भी बजाते हैं वो लोग रेडियो पे। गंदा आदमी, वो पीता है और वो खाता है।
क्या वो पूछ? क्या 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 वो? अरे वो केशव, बोल उसे। हाँ, अरे अमोल, वो प्रभाकर दादा, ये वो जो कभी कभी प्रभाकर दादा को छुप छुप के खाने पीने का मन करता है। हाँ। शराब, वो मच्छी, चिकन। प्रभाकर, नहीं नहीं अन्ना, मैं तो मच्छी मार्केट के बाजू में से भी नहीं गुजरता हूँ। इसकी बहन का नाम था मत्स्यगंधा। मैंने उसको बोला कि तू अपना नाम चेंज कर वरना मैं तुझसे बात नहीं कर पाऊंगा। मत्स्यगंधा। हाँ, अभी रजनीगंधा रखा है। अरे तू क्या मच्छी बिच्छी की बातें सुन रहा है यहाँ? तू जाके बोल उस मांसाहारी को चेतावनी दे कि अगर वो और उसकी पत्नी यहाँ पर आए तो साथ में एक एम्बुलेंस भी लेकर आए। चल मंदार। दादी, अन्ना की परेड लेने का टाइम आ गया है। सबके सामने परेड ली इसीलिए तो ये भूचाल आया है। दादी। और तू चुप ही रहेगी। क्यों? आप बोल सकती हो, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैं छोटी हूँ। हाँ, सिर्फ इसीलिए। पहले जिंदगी के पापड़ बेलो और फिर बोलो। वाह, अच्छी जबरदस्ती है ये। हर बात की आजादी, हर बात की आजादी ऐसा कहते जाएंगे और हाथ पैर में बेड़ियां लगाते जाएंगे। वो बेचारे अभिषेक काका चुप है, पर अंदर से ना वोल्केनो फट रहा है। कभी कभी उल्टा बोलना भी सीख ले बेटा। अंदर वोल्केनो फट रहा है लेकिन चुप है वो, क्योंकि अगर सबने लावा उगला तो सबके पैर जलेंगे। दादी चलिए अन्ना। खुन्नत चढ़ी आंख पे, गुस्सा बैठा नाक पे। अहो, जो हुआ सो हुआ। वो पूजा के लिए मैं कह रही थी। जो भी है वो पूजा से ही कहो। मंदार, कह दे किसी से कि मैं उससे बात नहीं कर रहा। किससे अन्ना? प्रियंका चोपड़ा से, दीपिका पादुकोण से, जो अपना हनीमून बीनूमून छोड़ के यहाँ पर आई है अपने वाड़े में पिंगा करने के लिए। हम दोनों के अलावा इधर कौन है? अब सुनिए तो। दादी, मेरे अन्ना आपसे बात नहीं करना चाहते। तू मार खाना चाहता है? नहीं। तो जा यहाँ से, जा। अहो, अन्ना नाराज है आप लोगों से। भाई 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 भाई, निर्मिति, बात तो बिगड़ी। बिगड़ी नहीं भारती बहनी, वो हिटलर गोखले ने बिगाड़ी ऐसा मना। क्या बोल रही थी तुम? हाँ, कि अन्ना घर के आधार स्तंभ है। वो आधार स्तंभ कभी झुक नहीं सकता। अरे झुक नहीं सकता ना सही, लेकिन उसे हटा तो सकते हैं ना हम सब उनकी जगह आधार स्तंभ बन के। लेकिन नहीं, चित भी मेरी पट भी मेरी। ये जो हटाग्रह है ना अन्ना का, ये हम सबको एक दिन रास्ते पे लाके रहेगा, याद रखना। और ये सब मैंने रिकॉर्ड कर लिया है केशव। ये तुम याद रखना। क्या बोल रही थी तुम? हाँ, कि अन्ना घर के आधार स्तंभ है। वो आधार स्तंभ कभी झुक नहीं सकता। अरे झुक नहीं सकता ना सही, लेकिन उसे हटा तो सकते हैं ना हम सब उनकी जगह आधार स्तंभ बन के। निर्मिति में तो मजाक। जा अभिषेक, जाके समझा दे विभा को कि अब वो किसी भी हालत में यहाँ नहीं आ सकती। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.